बता दें, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक यकुम मुहर्रम पीर 8 जुलाई को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम पीर 8 जुलाई को, जबकि यौम आशूर 17 जुलाई बरोज बुध होगा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। पूरे मुल्क में अदम रोयत रही और चांद नज़र नहीं आया। लिहाजा इत्तफाक राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी बामुताबिक 8 जुलाई 2024 बरोज़ पीर को होगी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा है, अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान को कमज़ोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में नवाज शरीफ ने कहा कि 2018 में मुल्क की तबाही और बर्बादी और हर शोबे में जवाल का जो सिलसिला शुरू हुआ, इसने आवाम के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए, जिन पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 9 मई के वाक़यात में PTI को बैरूनी मदद हासिल थी, जिसके सबूत वक्त आने पर आवाम के सामने रखे जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से फ़ोन टैप करने के इकदाम का भी दिफा किया। उन्होंने कहा कि मुतालिका इदारों के पास रिकॉर्डिंग्स हैं कि जेल में मुलाकातों में भी बानी PTI अफरा तफरी और इंतशार की मनसूबाबंदी करते रहे। PTI मुहर्रम के आगाज़ पर भी इसीलिए जलसा करना चाहती थी, जिसकी इजाज़त मंसूख करने की कोई तो वजह है। उन्होंने कहा कि APC में तमाम हुज्जत के लिए PTI को दावत देनी चाहिए, लेकिन जहन में रखना चाहिए कि ये वहाँ भी इंतशार के लिए आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के बिल्स में ज़ायद यूनिट्स शामिल करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। बिजली के शोबे में इस्लाहात और शमसी तवानाई के हुसूल के लिए आला सतह इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रोटेक्टेड सारिफीन के बिल्स में इजाफी यूनिट्स शामिल करके उन्हें नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन की फहरिस्त में शामिल करने वालों को कौम के सामने बेनकाब किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मज़ीद मुतामिल नहीं हो सकता। माजी में किए गए गलत पॉलिसी इक़दामात का बोझ गरीब आवाम को कतन बर्दाश्त नहीं करने देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि डिस्कोस को ठीक ना किया तो बिजली की कीमतें इसी तरह बढ़ती जाएंगी। FPCCI में तकरीब से खिताब में कहा कि ताजरों पर टैक्स का इतलाक हर सूरत होगा। इनकी ज़ाती राय में पॉलिसी रेट पर तदरीज कम होना चाहिए। तनकीद दुरुस्त है कि ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरानों की मराद कम नहीं की जा रही। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पेंशन हुकूमत पर बहुत बड़ा बोझ है। नून लीग के नाराज रहनुमाओं ने अपनी पार्टी बना ली। अवाम पाकिस्तान पार्टी के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत को अपनाया है। इस पर उनका कहना था कि इसी वजह से उनसे माजरत कर ली। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। दुनिया की मईशत इंटरनेट पर चल रही है और हम जलसे की वजह से इंटरनेट बंद कर देते हैं। हमें सिर्फ आज अपनी कुर्सियों की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं है। हमें हर कीमत पर इक़्तिदार चाहिए, हर कीमत पर कुर्सी चाहिए। सियासी जमात यकीनन इक़्तिदार के असूल की कोशिश करती है, लेकिन आइन के अंदर रहकर, जमहूरी कदरों के अंदर रहकर फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। मेरा कोई इख्तलाफ मुस्लिम लीग नून से नहीं है, बिल्कुल कोई ना ज़ाती इख्तलाफ है, ना मुझे कुछ चाहिए मुस्लिम लीग नून से। मैंने तो एक सीधी बात की है कि मैं उस सियासत के साथ नहीं चल सकता जिसका इंतखाब अब मुस्लिम लीग नून ने किया है। मैं वोट को इज्जतों की सियासत के साथ चल सकता हूँ, इस सियासत के साथ नहीं चल सकता। ये मुझ में खामी समझ लें, जो मर्जी समझ लें। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की नई जमात पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आज अरबों-पति सरमायाकारों का इकट्ठ था, जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त ना हो, वो अक़दार की सियासत क्या करें। वज़ीर आज़म और काबीना दिन रात पाकिस्तान को मुआशी मैदान में उभरता मुल्क बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अपने लाहौर के दौरे में अमेरिका की आज़ादी की 248वीं सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर उनके साथ लाहौर में अमेरिका के कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस भी मौजूद थे। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान आने वाले अमरीकी कारोबारी अफराद को भी सराहा और कहा कि वो पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तानी वर्क फोर्स में ख़वातीन की शमूलियत यकीनी बना रहे हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने FBR के 2 विदहोल्डिंग टैक्स को मुस्तरद करते हुए मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स से आटा महंगा हो जाएगा। 10 जुलाई को गंदम की वॉशिंग और 11 जुलाई से आटे की सप्लाई मुकम्मल बंद कर देंगे। फ्लोर मिल इंडस्ट्री को पहले की तरह एग्जेम्पशन दी जाए। हम विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। अगर हमारा मुतालबा मंजूर ना हुआ तो बुध वाले दिन से हमारी तमाम मिल्स पूरे पाकिस्तान में वॉशिंग बंद करेंगी और जुमेरात वाले दिन से हमारी सप्लाई मार्केट में बंद होंगी। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव में खातून के मुबैना तशद्दुद से शौहर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर खातून ने शौहर पर डंडों से हमला किया। वो ज़ख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ईरान में सदारती इंतखाबात अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पेज़ेश्कियान जीत गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मई में वफात की वजह से ईरान में कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात हुए। ईरान की वजारत दाखिला से जारी करदा नताइज के मुताबिक इस्लाहात के हामी उम्मीदवार मसूद पेज़ेश्कियान 1 करोड़ 60 लाख से जायद वोट हासिल करके सदर मुंतखब हो गए, जबकि क़दामत पसंद मुखालिफ सईद जलीली ने 1 करोड़ 30 लाख से जायद वोट हासिल किए हैं। 28 जून को हुए सदारती इंतखाबात में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था, जिसकी वजह से रन ऑफ के बाद 5 जुलाई को इंतखाबात का दूसरा मरहला हुआ, जिसका टर्न आउट तकरीबन 50% रहा, जबकि 28 जून को पहले मरहले में वोटर टर्नआउट 40% था, जो कि 1979 के बाद से सबसे कम टर्नआउट था। ईरान के सदारती इंतखाबात में 6 करोड़ 10 लाख वोटर में से 3 करोड़ ने वोट डाला है। पंजाब में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में 56 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिश होने का इम्कान है। बारिश से 2 छतें गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आज अल सुबह तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से गर्मी की शिद्दत और हब्स में नुमाया कमी हुई। लाहौर में अब तक बारिश के 2 स्पेल हो चुके हैं। अब तक 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इकबाल टाउन में 56 और गुलशन रावी में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शेखुपुरा, पत्तों की कसूर, चुनिया समेत पंजाब के गिरदो नवा में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश जारी है, जिससे नशेबी इलाकों, गलियों और बाजारों में पानी खड़ा हो गया है। रेलवे रोड, नया बाजार, मोरी गेट, नमक वाला किला में बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश के बायस काला खताई नारग मंडी और गांव लोहारा मरीदके में छत गिरने के 2 वाकयात में 3 मर्द और 3 खवातीन जख्मी हुई। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।